मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया खास चर्चा में भोपाल एशियन भारत के ब्यूरो हेड अभिषेक के साथ मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय भिंड चंबल के डाकू के नाम से विख्यात था। आज भाजपा के शासन में विकास के कारण जाना जाता है। अटल एक्सप्रेस वे, चीता पुनर्स्थापना और चंबल घाटी का विकास इसका साक्षात उदाहरण है। वहीं इस दौरान उन्होंने 15 महीनों की कलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। अरविंद भदौरिया जी भिंड जिले से हैं और युवा और प्रभावी नेता हैं। आज वर्तमान में हम चर्चा करेंगे कि सहकारिता प्रदेश में, हमारे प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय को लेकर सहकारी मंत्री लेके, क्योंकि अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं और अरविंद भदौरिया जी भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार आपको। दीपावली की शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि प्रदेशवासियों को आपकी तरफ से शुभकामनाएं मिल जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मध्य प्रदेश के बहनों एवं भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उससे पहले धनतेरस आएगी 22 तारीख को, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं, और भाई दूज आएगा उनकी भी शुभकामनाएं देता हूं। सुख समृद्धशाली मध्य प्रदेश में आप सब वास कर रहे हो, आप सबका जीवन उज्जवल हो, सुख समृद्धशाली हो, यही शुभकामनाएं। सर अमित शाह जी अभी आए ग्वालियर में, काफ़ी अच्छा भव्य प्रोग्राम भी रहा। प्रदेश में निरंतर कोई ना कोई काम हो रहे हैं। शिवराज जी के द्वारा जो अभी श्री महाकाल लोक का भी हुआ, ग्वालियर में एयरपोर्ट हुआ, तो भिंड को क्या उपलब्धियां मिलेंगी नए एयरपोर्ट आने से? नए एयरपोर्ट आने से एक्चुअली भिंड को भी, पूरा ग्वालियर का एयरपोर्ट है, करीब लगभग 500 करोड़ का एक्सटेंशन है। राजमाता सिंधिया जी के नाम से वो एयरपोर्ट है। एक्चुअली क्या पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को उसका लाभ मिलने वाला है। जितने दूर कहीं ग्वालियर के राजवाड़े से कहीं उतनी दूर में आएंगे हम एयरपोर्ट पर, उतनी दूर से हम भिंड के से चल के उस एयरपोर्ट पे आएंगे। एक्चुअली क्या हुआ है, एयरपोर्ट अकेला आवागमन का साधन नहीं, एयरपोर्ट आने से टूरिज्म का एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कूनू में चीते छोड़े थे। 1952 के बाद चीता नहीं देखा गया। लोग चीता को देखना चाहते हैं। अभी कहाँ आते हैं, वहाँ दिल्ली से चलते हैं जयपुर आते हैं, जयपुर से वो वाले रूट से होकर वापस चले जाते हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ, दिल्ली से कोई आएगा, पूरे देश भर के और भी दुनिया भर के कई लोग आना चाहते हैं तो ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर एक टूरिज्म का बड़ा केंद्र है, ग्वालियर रहेंगे। ग्वालियर से जाएंगे दतिया पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्मीबाई जी का स्थान देखेंगे, झांसी में किला देखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो ओरछा में जाएंगे। ओरछा से आगे बढ़ेंगे तो खजुराहो जाएंगे। खजुराहो से आगे बढ़ेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व में चले जाएंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो बांधवगढ़ है, हमारा सेंचुरी है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे, कान्हा सेंचुरी में चले जाएंगे। तो इसलिए टूरिज्म की दृष्टि से एक बड़ा दृष्टिकोण लेके यह एक गलियारा बनेगा। तो एयरपोर्ट का पूरे संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में उसका लाभ होने वाला है। दूसरी आपने कहा भिंड को क्या सौगात दी है, तो अटल प्रोग्रेस वे करके कोटा से चल के और भिंड के सभी गांव से, मतलब भिंड के चंबल के किनारे के गांव से निकल के एक बड़ा प्रोजेक्ट हमको दिया है, लगभग 8,500 करोड़ का है। ऐसे कई दिशा में एक घोषणा हुई है। नितिन गडकरी जी भी आए थे। अभी कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो 4 लेन की घोषणा भी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी की है, नितिन गडकरी साहब भी करके गए थे। तो भिंड टू इटावा एक बड़ा 4 लेन, जिसमें भिंड टू इटावा नहीं, ग्वालियर टू भिंड, भिंड टू इटावा एक बड़ा 4 लेन की भी घोषणा हुई है। ये बनने से भिंड को बड़ा लाभ होगा। इसलिए विकास के क्रम में भिंड के लिए भी कई प्रकार की घोषणा हुई है। सर तो क्या कहें कि भिंड में से मध्य प्रदेश एक मंत्री आए जिनका नाम है अरविंद भदौरिया, जो इतनी सरल और सुलभ तरीके से अपनी जनता के सामने खुले रूप में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भिंड दस्यु प्रभावित और डाकू के नाम से जानता, आज कहीं भी हम प्रदेश के बाहर जाएं तो बोलते हैं कि भिंड तो यानी कि वो डाकू वाला इलाका, चंबल इलाका मतलब डाकू वाला इलाका। क्या अब भिंड प्रगति की ओर जा रहा है? अब डाकू खत्म हो चुके हैं, दस्यु ज़्यादातर अब है ही नहीं है, उन्मूलन काफ़ी उनमें हुआ है, तो अब क्या देखना चाहेंगे कि मतलब भिंड अब प्रगति की ओर है? 100%। एक्चुअली क्या हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई प्रकार के गिरोह वहाँ काम करते थे। आपने अनुभव, हर प्रकार के अपड़ होते थे भिंड चंबल घाटी में पूरे में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक भी कोई बड़ा गिरोह, छोटा गिरोह, सबका उन्मूलन कर दिया। कोई भी अब गिरोह नहीं है। अभी भिंड सांस्कृतिक रूप से एक हम अटेर महोत्सव करके ले जा रहे हैं 27-28 नवंबर को। तो सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में
साहित्य के क्षेत्र में, कई प्रकार के सृजन के क्षेत्र में, तो भिंड एक नई अगड़ाई ले रहा है। उसमें टिहरी विधानसभा एक नई अगड़ाई ले रहा है। चाहे रोड्स कनेक्टिविटी के माध्यम से देखिए, चाहे ब्रिज कनेक्टिविटी के माध्यम से देखिए, अनंत प्रकार के विकास के क्रम में भिंड एक गति से बढ़ने वाला जिला है। अभी कई लोगों ने, जैसे मस्टर्ड में जाते हैं हम, ऑयल में इसमें जाते हैं, तो उसमें भी कई छोटी छोटी इकाइयाँ लोगों ने खड़ी की है। अभी भी मुख्यमंत्री महोदय ने एक क्लस्टर के रूप में भिंड में तो सरसों की दृष्टि से भी, और एक विषय और लिया है, जो लकड़ी के सामान बनते हैं उस दृष्टि से भी एक क्लस्टर 2 भिंडों मुरैना चंबल में लिए। ऐसे विकास के पथ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर, भिंड एक युवाओं का भी है। बताते हैं कि भिंड में युवाओं में ऊर्जाएं बहुत हैं, परंतु उस ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। अभी एक कुछ अग्निवीरों की भर्ती को लेके सबसे ज़्यादा जो है उधम वो उस क्षेत्र में देखने को मिला। तो युवाओं के लिए क्या कुछ नई योजनाएं लेकर हम आ रहे हैं? अग्निवीर का जो विषय, अभी हमारे में रेलवे स्टेशन बता, हजारों की संख्या में लोग अग्निवीर की भर्ती के लिए गए हैं। एक्चुअली लोगों को समझ नहीं, क्या कांग्रेस के लोग बदलाने का काम करते हैं। मेरा कहना है कि आप 4 साल की 3 साल की पॉलिटेक्निक पढ़ने जाते हैं, तो पॉलिटेक्निक में जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करते हैं, तो आपको 1 रुपये नहीं मिलता है। आप 4 साल की इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपको चबन्नी भी नहीं मिलती है, हॉस्टल का पैसा भी देते हैं और खाने पीने का पैसा भी देते हैं। भाई ये तो हम मतलब जो अग्निवीर करके जा रहे हैं, इनको पूरे तनख्वाह से लेके रिटायर, मतलब 4 साल के बाद इतना पैसा हम देने वाले हैं। आगे नौकरियों की संभावनाओं की दृष्टि से अभी विचार हो गया, करने वाले भी हैं। इस प्रकार से आप विचार करोगे तो इससे अच्छा कौन सा प्लान हो सकता देश में, इससे बेहतर कौन सा प्लान देश में हो सकता। बाकी 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने जाए तो 2 रुपट्टी नहीं मिल रहे हैं, इसमें आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बाकी सब पूरे जीवन की चिंता रहेंगे। अन्य जगह भर्तियों के लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भिंड का युवा समझदार है, समझ गया और अच्छे ढंग से अभी उसमें भर्तियों के लिए भी हम लोग जा रहे हैं और एक पॉजिटिव दिशा में, क्योंकि अभी एंटी सोशल एलिमेंट्स भी लगभग ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए सकारात्मक पहल, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ग्वालियर चंबल संभाग एक नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। सर, चलते चलते एक क्वेश्चंस और करेंगे कि अभी आप ही के ही क्षेत्र के डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने एक बयान जारी किया था कि सिंधिया जी जो है वो पैसा रख लिए हैं, कुछ विधायक और दे नहीं रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है उनका व्यक्तिगत बयान होगा, पॉलिटिकल बयान देते रहते होंगे डॉक्टर गोविंद सिंह जी। मुझे लगता है ऐसा ना राजनीति में होता है, ना कोई ऐसा करता है, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच में सब लोग जाते हैं। ये सब लोग भी चुनाव के लिए, आपको ध्यान होगा, जनता जनार्दन के बीच में गए। प्रभुराम चौधरी बगल से रहते हैं मेरे, ये पहले 11,000 से जीते थे, अभी 65,000 से जीत के आए। तो जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, इसलिए सब जनता के द्वारा जीत के आए होंगे। मुझे लगता है डॉक्टर गोविंद सिंह जी का बयान होगा तो गोविंद सिंह जी से आप दोबारा पूछेंगे तो और ठीक रहेगा। बहुत अच्छी बात कही सर, धन्यवाद सर। आपका एशियन भारत के लिए चैनल में आपकी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई। एशियन भारत, अभिषेक शर्मा, भोपाल।